गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मस्त। हाँ सर, मस्ती बोलेंगे है नहीं, लेकिन है। चलो कुछ नया पढ़े। हमारा टॉपिक है व्हाट इज फोर्स। हाँ सर, हम जानते हैं कि धक्का लगाओ तो उसको फोर्स बोलते हैं, नहीं? ऐसा नहीं है। आपने ऐसा पढ़ा है कि पुश और पुल इज डिफाइंड एज फोर्स, लेकिन अब हमें फिजिक्स की बात करनी है कि भाई फोर्स क्या है। पहले तो सोचो कि फोर्स की वजह से क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट को आप फोर्स अप्लाई करोगे तो इसकी मोशन चेंज होगी। मतलब अगर स्टेशनरी है तो मोशन में आएगा, अगर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी में भी इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? चेंज इन मोशन। फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? चेंज इन मोशन। और दूसरा, चेंज इन मोशन क्या जनरेट करेगा? एक्सेलरेशन। मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्स की वजह से क्या होगा? एक्सेलरेशन जनरेट होगा। फोर्स की वजह से क्या होगा? एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो हम सिंपल यहां पे लिख सकते हैं कॉज ऑफ एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज फोर्स। Cause of acceleration is defined as a force। या तो हम लिख सकते हैं कि भाई फोर्स as a external source due to which stationary body comes in motion and motion body change its motion। बोलो, इतना समझ में आ गया? फोर्स एज अ एक्सटर्नल सोर्स ड्यू टू विच maybe acceleration, maybe retardation is produced, means velocity may be increased or decreased। In short, the cause of acceleration is defined as a force, the force as an external source due to which the stationary body comes in motion and motion body changes motion। पोज करके लिखो। अब फोर्स की वजह से और क्या हो रहा है और थोड़ा डिटेल में समझें। हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दो बॉडी को। मान लो कि रिजिड बॉडी मतलब सॉलिड बॉडी है, ऐसा हम कह सकते हैं। रिजिड मीन्स व्हाट? तो व्हेनेवर वी अप्लाई द फोर्स द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, उसको हम कहेंगे रिजिड। जनरली हम डे लाइफ में वर्ड यूज करते हैं रिजिड, कि ये जो पर्सन है वो रिजिड है, मतलब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज नहीं हो रही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये रिजिड है। तो सेम वर्ड यहाँ पे है कि भाई रिजिड मतलब मीन्स व्हाट? कि मान लो कि बॉडी इनके इंटर पार्टिकल, अब यहां से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये जो पार्टिकल है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स व्हाट? द बॉडी नेवर बी डिफॉर्म इज डिफाइंड एज रिजिड बॉडी। द बॉडी नेवर डिफॉर्म is defined as rigid body। or if we apply the force on rigid body, what happen? The body may perform linear motion or may perform rotational motion। if body is free and we apply the external force, this body perform the linear motion। but if the body is pivoted and we apply the force, for example a door है हमारा, अगर आप उसको खींचोगे मतलब फोर्स अप्लाई करोगे तो अराउंड द हिंज
वो रोटेट करेगा, अराउंड द पाइवोट वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो अगर फिक्स बॉडी नहीं है, मतलब एक साइड पे फिक्स है, मतलब सॉरी सपोर्टेड है, और अगर फ्री है, तो ऐसी बॉडी में या तो लीनियर मोशन प्रोड्यूस होगा या तो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर बॉडी फिक्स है, मान लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, वॉल है, यहां से आगे नहीं जा सकता, और अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये रिजिड बॉडी नहीं है, और मैंने यहां से फोर्स अप्लाई किया, व्हाट हैपन, द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट विल चेंज, साइज means dimension of object will change and structure also be changed. So when we apply the force, the rigid body never be deformed, but it perform linear or rotational motion. But if we apply the force without rigid body, मतलब solid body, then what happen, the shape, size and structure will change. तो अब हम क्लियर हो जाते हैं कि फोर्स से क्या हो सकता है। तो चेंज इन मोशन हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकती है, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। इज दिस क्लियर? आज तक आपने जो पढ़ा है वो सही था, गलत नहीं था, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें नया कुछ इन्वॉल्व होता जाएगा जो हमें याद रखना है। तो प्लीज पॉज करके लिखो। ओके, अब ये जो फोर्स है, इसमें आपको कौन से फोर्स 11th के अंदर पढ़ना है वो हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है फ्रिक्शन फोर्स। आप अच्छे से जानते हो कि जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं टू व्हीलर या फोर व्हीलर को, तो रोड एंड टायर के बीच फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से स्पीड डिक्रीज होती है। तो स्पीड डिक्रीज करने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। सेकेंड है ग्रेविटेशन फोर्स। एनी टू मास पार्टिकल द ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्ट। ऐसा में सर आइजैक न्यूटन ने कहा, कोई भी दो बॉडी ले लो, कोई भी दो पार्टिकल ले लो, तो दोनों के बीच मास की वजह से कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसके बाद है रिस्टोरिंग फोर्स। ये सब जानना जरूरी है हमारे। स्प्रिंग है, सबने देखा, उसको आप एक्सटेंड करो या कंप्रेस करो, व्हाट हैपन, आफ्टर व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, द elongation is produced, length is increased. But if we release the force, spring get its original shape and size, may original get shape and original shape and size. तो उस वक्त क्या हो रहा है, कोई तो फोर्सेस है जो उसको वापस ले आ रहा है, वो फोर्स कौन सा है? तो रिस्टोरिंग फोर्सेस है। उसको कंप्रेस करो और छोड़ दो तो वापस उसकी ओरिजिनल कंडीशन में चला जाएगा, तो वो फोर्स कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट को इसकी खुद की ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाने के लिए ट्राई करता है। इसके बेस पे भी 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, इलास्टिक, नॉन इलास्टिक। हमें उसमें नहीं जाना, सिर्फ याद रखो कि ऑब्जेक्ट गेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन विद द हेल्प ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। इससे आगे जाए तो विस्कस फोर्स। अब दो कंटेनर लो, एक में वाटर रखो, दूसरे में ऑयल रखो, और थर्ड कंटेनर अगर लेना है तो उसमें आप कोई भी ऐसा सॉलिड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल ऑयल या तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, फिर तीनों में एक साथ सेम साइज के स्फीयर को छोड़ दो। जब वो वाटर के अंदर, ऑयल के अंदर और थर्ड हमारा जो भी मीडियम इसके अंदर जब गिरेंगे, तो उसके बॉटम तक पहुंचने के लिए तीनों केस में टाइम अलग अलग लगेगा, डिफरेंट लगेगा। रीजन क्या है? तो जो मीडियम है मोशन को अपोज कर रहा है, मीडियम मोशन को अपोज कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है,
और ये काम कौन करता है? तो विस्कस फोर्स। कौन करेगा? विस्कस फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इसके सराउंडिंग एक फील्ड जनरेट करेगा और इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल, दूसरा चार्ज पार्टिकल जब एंटर होगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, आप अच्छे से जानते हो कि अगर बाहर मैग्नेट है हमारे पास और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट उसके पास आप रखोगे तो दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैग्नेटिक फोर्स। टेंशन फोर्स, मान लो कि कोई स्ट्रिंग है, इसके नीचे आप ऑब्जेक्ट लगाओ तो स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। रीजन, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वो हमारा कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस है जो हमें 11th के अंदर पढ़ना है। इसको नोट करना जरूरी नहीं है, अगर करना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये सभी चीजें हमें पढ़ना है। ये जो हमारा टॉपिक था इसका हमारे चैप्टर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है फंडामेंटल फोर्सेस, इसके लिए मुझे फोर्स वर्ड क्या है वो आपको समझाना जरूरी था। ठीक है, पॉज करके लिखो।